कितना मजेदार था। काकोरेमारू निंजा टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकता है। काश डोरेमोन तुम्हारे पास भी ऐसी टेक्निक का कोई गैजेट होता। मेरे पास है। मुझे पता है तुम्हारे पास होगा ही। क्या तुम्हारे पास है? निंजा टेक्निक ट्रेनिंग सेट। रुको, ये नहीं है, गलती से ये निकल गया। निंजा टेक्निक ट्रेनिंग सेट। अरे रुको, क्या तुम सच में इसका इस्तेमाल कर पाओगे? क्या मतलब डोरेमोन? तुम कभी भी निंजा टेक्निक को किसी से कम मत समझना। निंजा टेक्निक सहनशीलता वाली टेक्निक होती है। सहनशीलता वाली टेक्निक? चाहे तुम्हें कितना भी दर्द हो या कितनी भी मुश्किलें आ जाए, दिमाग और शरीर को मजबूत बनाना होगा। यही एक असली निंजा टेक्निक होती है। क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो नोबिता? प्लीज डोरेमोन, मैं निंजा बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हर निंजा टेक्निक के लिए एक अलग गैजेट है मेरे पास। पानी पर चलने की टेक्निक, पानी पर चलने के लिए। ऊपर उड़ने की टेक्निक, छत से कूदने के लिए। तेज भागने की टेक्निक, हवा की तरह तेज भागने के लिए। क्या बात है। और क्या है? तुम ये सब साथ में नहीं सीख पाओगे। तुम्हें ये एक एक करके सीखनी होंगी। अच्छा, तो मैं इसे ट्राई करूँगा। देखना, जब मैं पानी पर चलूंगा तो शिजुका कैसे मेरी तारीफ करेगी। मैं हाई जंप की टेक्निक सीखना चाहता हूँ। ये क्या है? ये रोबोट पेड़ का बीज है। जब तुम इस बीज को बोओगे तो इसमें से अंकुर फूटेगा और जल्दी से जल्दी ये पौधा बढ़ता जाएगा और तुम्हें इस पौधे से ऊपर कूदते रहना होगा। शुरू में ये बहुत आसान लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये मुश्किल होता जाएगा। बस ध्यान रहे कि पौधे के बढ़ने से पहले उस पर से कूदना होगा। पेड़ की ऊंचाई तुम इस डाल से एडजस्ट कर सकते हो। तो तुम इसे कितने सालों के लिए एडजस्ट करने वाले हो नोबिता? 1 घंटे के लिए करते हैं। इसमें भी तुम आलस दिखा रहे हो नोबिता, ये गलत है। क्योंकि मुझे जल्दी कूदना सीखना है डोरेमोन। तुम बस देखना, मैं शिजुका को हैरान कर दूंगा। इसमें से तो पहले ही अंकुर फूट गए। ये बहुत आसान है। मैंने जितना सोचा था ये उससे भी आसान निकला। इतनी जल्दी इतना बड़ा हो गया। नोबिता, तुम्हें सही तरीके से कूदना चाहिए था। इतनी ऊंचाई से मैं कैसे कूद सकता हूँ डोरेमोन? अब मैं हवा से तेज भागूंगा। फिर देखना शिजुका मेरी कैसे तारीफ करेगी। ये क्या है? लोइन क्लॉथ। तुम्हें इसे पहनकर तब तक भागना होगा जब तक ये कपड़ा जमीन को टच किए बिना हवा में नहीं उड़े। ये तो बहुत अजीब है। तुमने कहा था ना तुम कुछ भी करोगे। ऑल द बेस्ट। चलो। ऐसे तो मेरा मजाक बन जाएगा। अरे जरा देखो तो जरा इसे क्या कर रहा है। चुप रहो, सुनियो। शिजुका, चलो जिया। तुम इसे निंजा टेक्निक कहते हो? ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने ठीक से नहीं किया था। तुम दोनों कितना शोर करते हो। कम से कम मुझे संडे तो आराम करने दो। क्या कहा? निंजा टेक्निक्स? जब मैं छोटा था तब मुझे इन चीजों का बहुत शौक था। डैड, आपने भी निंजा टेक्निक्स की है? हमारे समय सबसे मशहूर निंजा मूवी थी वो, और वो किसी जादू से कम नहीं थी। निंजा अपने मुंह से स्क्रोल पकड़कर अपने हाथों से कुछ साइंस बनाता और फिर धुआं निकलता, जिसके बाद उसका रूप बदल जाता था। एक स्क्रोल? डोरेमोन, वो स्क्रोल कहाँ है जिसे गलती से निकाला था? वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो छोटे बच्चों के खेलने की चीज है। फिर भी मुझे दिखाओ ना। निंजा टेक्निक रूल। जब तक तुम इसे मुंह में रखकर कुछ सोचोगे तो तुम गायब हो जाओगे, या फिर 10 मिनट के लिए एक बड़े मेंढक या कोई और जानवर बन जाओ। मुझे निंजा टेक्निक में बहुत सहनशीलता होती है। तुमने मुझसे झूठ कहा था ना? बताओ मुझे डोरेमोन। बस तुम कोई चूहे मत बन जाना। चूहो? नहीं। मैं समझ गया, ये बहुत अच्छा है।
में बदलना चाहिए। हाँ, बड़ा मेंढक। याहू! मैं कितने अच्छे से कूदता हूँ। ये लो। इतना बड़ा मेंढक। शिजुका, देखो मुझे। अरे शिजुका, मैं नोबिता हूँ। चले जाओ यहाँ से। वो रहा। जल्दी पकड़ो उस मेंढक को। अरे मैं नोबिता हूँ। रुक जाओ। कहाँ चला गया वो मेंढक? बाल बाल बचा। इन लोगों ने तो मुझे पहचाना ही नहीं। मुझे मेंढक नहीं बनना चाहिए था। आइडिया, मैं डॉगी बन जाता। तुमको पहले कभी नहीं देखा। अरे ये तो सिर्फ एक डॉगी है। तुमने तो मुझे डरा दिया। तुम भी तो एक डॉगी ही हो। बचाओ मुझे। अच्छा वो बच गया। जानवर बनना कितना मुश्किल होता है। आइडिया, मैं गायब हो जाता हूँ। मुझे गायब होना है। अब मैं गायब होकर जिहान को डराऊंगा। वो इतना बड़ा मेंढक पता नहीं कहाँ चला गया होगा। तुम्हें तो मैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये लो। नोबिता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। 10 मिनट कब पूरे हुए? रुक जाओ! नोबिता, तुम कहाँ चले गए? बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसमें तो कोई मजा नहीं आया। घर जाता हूँ। देखकर नहीं चला सकते क्या? मुझे कोई निंजा टेक्निक नहीं सीखनी। अरे हाँ, लेकिन 10 मिनट से पहले ये टेक्निक खत्म भी तो नहीं होगी। आखिर पहुंच गया। जब नोबिता घर आएगा मैं उसे खूब डांटूंगा और समझाऊंगा। आ गया। आप सभी का स्वागत है। तो बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? हाँ, हम सब कुछ पीना चाहते हैं तो हमारे लिए प्लीज कोई ड्रिंक लेकर आइए। उसे हिंदी समझ आती है। ये कौन है सुनियो? ये सोमलियर है, मेरे पापा के नए एम्प्लॉय। वो क्या है? सोमलियर वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े और महंगे रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं। ये लोगों को खाना तो परोसते ही हैं, साथ में लोगों को ड्रिंक्स चुनने में भी मदद करते हैं। तो ये लोग ड्रिंक्स चुनते हैं क्या? तुम्हें पता है दोस्तों, इन्हें मेरे पापा ने मेरे जूस को सिलेक्ट करने के लिए रखा है। हमारे घर में और भी कई सारे सोमलियर्स हैं। अब मेरी बात सुनिए, शिजुका अच्छा सा जूस ले आइए प्लीज। जी अभी लाता हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इनका पसंदीदा जूस कौन सा है। ये किस तरह का जूस है? इस जूस को पीने के बाद आपको ऐसी राहत मिलेगी कि आप इन गर्मियों को भूल जाएंगी। ये बहुत ही ठंडा और एकदम ताज़ा है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यही पीऊंगी। जी अभी लाता हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। सही कहा। आखिर तुम लोग इस मामूली जूस से इतना खुश क्यों हो रहे हो? ये प्रीमियम जूस एक अच्छे से बनाया हुआ कमाल का मिश्रण है जो कि ताजे संतरों से बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ ये जूस आपको पसंद आया होगा। ये दुनिया की खास चीजों से ही जूस बनाते हैं, समझे तुम नोबिता?
मेरे भी घर में एक ऐसा सॉमिलियर है। पर तुम्हें ये कहने की क्या जरूरत थी? मैं क्या करता, वो जूस बहुत ही अच्छा था। तुम मेरी दोस्त हो ना डोरेमोन, प्लीज मेरी मदद करो। क्या कहा? वो सब लोग दोपहर में घर आ रहे हैं। ये सब इतना आसान नहीं होगा। एक मिनट, मैंने सुना है कि फ्यूचर के डिपार्टमेंटल स्टोर में रोबोट्स किराए पर मिलते हैं। मैं सही कह रहा था। साथ ही साथ मैंने ये भी सुना है कि इसे मुफ्त में ट्राई कर सकते हैं। पता नहीं कहाँ रह गया। इतनी जल्दी थोड़ी आ जाएगा। हाँ? आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप? हाँ? डोरेमोन देखो, क्या ये वही है? मैं आपको वो सब कुछ बना कर दूंगा जो आप चाहते हैं। स्नैक्स और सब कुछ चुनने में आपकी मदद कर सकता हूँ। बढ़िया है, हम बच गए डोरेमोन। जी हाँ। टेस्ट करने के लिए हमें स्नैक्स ला कर दीजिए। हमने अभी लंच नहीं किया, कुछ हल्का ही खाएंगे। जी हाँ? अभी लाता हूँ। मेरे पास सब कुछ है। ये स्नैक हल्का तो है ही, साथ ही नर्म है और इसका स्वाद भी बहुत ही निराला है। क्या आपको डोरा केक का प्रीमियम स्वाद पसंद आया? बताइए मुझे। उम्मीद है पसंद आया होगा। मीचान, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी हो। ये कितना टेस्टी लग रहा है। जी ठीक है, ये लीजिए, मैंने आपके लिए ये चुना है। चलो खाते हैं। अजीब सा टेस्ट है। अरे बात क्या है, इसमें तो बीन जैम ही नहीं है। इसी वजह से तो ये इतना हल्का होता है। अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे लगता है कि ट्रायल पीरियड में ये इसी तरह चलने वाला है। ऐसा कीजिए, जूस ले आइए। ऐसा जूस जो प्रीमियम क्वालिटी का हो, एकदम तरोताजा कर दे। जैसा आप लोग कहें। मेरे पास सब कुछ कमाल का है। बताइए ऐसा जूस कैसा रहेगा जो आपको ताजगी से भर दे और ऐसा लगे कि ठंडी हवा का झोंका आया हो। ये क्या बोल रहा है? बिल्कुल ऐसा जैसे कि सदन फ्रांस से आया हुआ ठंडी हवा का कोई झोंका हो। बढ़िया है, शिजुका को ये कितना अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है। वही हम पिएंगे। पिएंगे। तो ये लीजिए आपका जूस। ये तो नॉर्मल जूस है। ठंडी हवा का झोंका तो नहीं आया। यहाँ से आएगा हवा का झोंका। मॉम इसके लिए बहुत डांटेंगी। नोबिता, तुम्हारा फोन आया है। हाँ? हेलो, मैं नोबिता हूँ। कहा था तुम हमें लंच में लाने वाले हो नोबिता, तो क्या हम सब लोग आ जाएं? सुनियो, अभी नहीं, कुछ देर बाद। ठीक है, मैं समझ गया, हम आ रहे हैं। अरे सुनो ना, जूस भूल जाइए, कुछ खाने के लिए मंगाइए, वो बस आने ही वाले हैं। ठीक है, जैसा आप कहें। मेरे पास सब कुछ कमाल का है। तो बताइए, क्या आप बाहर के नजारे के साथ कुछ स्मोक फिलिंग की सुगंध से भरा ब्रेड खाना पसंद करेंगे? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। बाहर का नजारा। तुम्हें क्या लगता है? हमें भरोसा करना ही होगा डोरेमोन। आखिर ये कहाँ जा रहा है? हाँ? जरा रुकिए, ये लीजिए। अरे ये क्या है? मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। तो लीजिए, ये रहा। ये क्या? अरे आप दोनों इस फिलिंग के ये तो बहुत ही मजेदार है। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। डोरेमोन, इसको बोलो कि हमारे साथ मजाक करना बंद करे। नोबिता, ये लोग आगे। हम वो कमाल का लंच खाने आए हैं जिसकी तुमने बात की थी। अरे तुम अपने सॉमिलियर को साथ क्यों लाए हो? मुझे पता था तुम्हारा लंच अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं इनको साथ ले आया। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैंने आपके लिए कैसा मेन्यू तैयार किया है। इस मेन्यू में सभी चीजें बहुत ही कमाल की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। खाना इतना लजीज होगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये सब सुन के ही मुंह में पानी आ रहा है। तुम्हें खाने तक का इंतजार करना चाहिए। सच में मेरा वो सब खाने का बहुत मन है। बेवजह हमारा। और ये लंच बहुत ही खास होगा क्योंकि इसमें दुनिया की बहुत अच्छी अच्छी चीजें होंगी। हम इसे कभी भी नहीं जीत सकते। अब आपकी बारी है, अपने लंच के बारे में बताइए। ठीक है, जैसा आप कहें। मेरे पास बहुत कुछ कमाल का है। ये है कमाल का, खास तौर पर आपके लिए बना एक बहुत ही उम्दा लंच। और इस लंच को खाने के बाद आप वाह वाह करेंगे। अरे वाह, कमाल हो गया।
गया। सुनने में ये भी अच्छा है। हाँ, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा जो लंच है वो वाकई कमाल का है। आखिर हमें कितना दूर जाना है? मैं चल चल कर बहुत ही थक चुका हूँ। कोई मुझे बताएगा कि आखिर हम कितना दूर जाने वाले हैं? तो आ गई आपकी मंजिल। पर रास्ता तो खत्म हो गया है। जरा मुझे एक मिनट एक दीजिए। मिनट, अभी क्या कर रहे हैं? तो आ जाइए मेरे साथ। क्या आप सभी को पता है कि एक असली खजाने की खासियत क्या होती है? उसकी खासियत होती है उसके अंदर का दिल मोह लेने वाला रत्न। हाँ बिल्कुल, उसके अंदर का चमचमाता हुआ हीरा, जिसे हर कोई पाना चाहता है, मैं भी। कमाल है। मुझसे रुका नहीं जा रहा है। क्या ये सब असली में होगा? जी हाँ, क्या आप नीचे उतरेंगे? जरा मेरे लिए रुको। जो अगला खजाना है वो समंदर का खजाना है और ऐसे नमकीन स्वाद से भरा हुआ है कि आप सागर की लहरें महसूस करेंगे। लेकिन ये समुद्र का खजाना रेगिस्तान में क्या कर रहा है? हमें पहुंचने में और कितनी देर लगेगी? मुझे बहुत भूख लग रही है। जब आप अपने उस खजाने तक पहुंचेंगे तब आपको मिलेगा स्वाद का एक सीक्रेट खजाना अपने दोस्तों के साथ। मैं वो खाना चाहता हूँ। मुझे भूख लगी है। ध्यान से। मेरी भूख से जान निकल रही है। सुनियो, मेरा हाथ मत छोड़ना। हम खाएंगे तो सब साथ में ही खाएंगे। नोबिता, हिम्मत मत हारना। क्या आप एक कमाल के लंच का मजा नहीं लेना चाहते हैं? अरे ये क्या है? ये जगह तो कमाल की है। हाँ, कितना खूबसूरत है। हमें हमें भूख लग रही लगी है। है। जानता हूँ कि आप सभी को बहुत ही भूख लगी है और आप सभी लोगों ने बहुत इंतजार किया है, तो ये रहा आप सभी के लिए वो खास लंच। आखिरकार पता नहीं ये क्या होगा। मजा लीजिए इस लंच का। ये तो बस उबले हुए चावल के लड्डू और पानी है। क्या आपने ये खिलाने के लिए हमें इतना चलवाया? बस मुझसे और सहन नहीं होता। सच में ये तो असली स्वाद का सीक्रेट खजाना है, जैसे कि कोई हीरे का डिब्बा। और इसके अंदर का ये बादाम सच में हीरे जैसा है। मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या है। अरे वाह, समंदर की गहराई से निकाली हुई सब्जियाँ। इसका स्वाद मुझे जलपरी जैसा महसूस करा रहा है। मजा आ कमाल गया। है। क्या बात है नोबिता? ये इतना अच्छा है कि मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। ये पानी भी कितना अच्छा है, ठंडा ठंडा। इस खाने के स्वादिष्ट होने के पीछे बस एक ही राज है और उस राज में छिपे हुए हैं मेरे बढ़िया मसाले। महंगे से महंगे मसाले भी ऐसा कमाल का स्वाद नहीं दे सकते। आप वाकई कमाल के हैं। आपका शुक्रिया।